हिंदी से इतनी नफरत क्यों? मतलब अंग्रेजी आपको ठीक है वो क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, हिंदी आपकी मजबूरी नहीं है, तो हिंदी से मतलब हिंदी नहीं सीखना चाहते वहां तक तो एक बार समझ में आ रहा था, लेकिन अब वो जो नफरत वाला एक एलिमेंट फील हो रहा है वो बहुत कष्ट देता है। जी बिल्कुल सही बात है, नफरत वाला एलिमेंट चाहे, और मुझे ये बात आपकी सच है कि ये जो नफरत है वो हिंदी को लेकर के ही ज़्यादा है। और फिर मैं वापस उसी पॉइंट पे आऊंगी ऋचा जी, मुझे लगता है समस्या आर्थिक स्थिति की है। हिंदी अखबार और अंग्रेजी अखबार, हिंदी मीडिया और अंग्रेजी मीडिया, इनके एंकर्स, इनके संपादक, इनकी सैलरी आप कंपेयर कर लीजिए। कोई क्यों हिंदी पढ़ना चाहेगा? मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पढ़ना चाहिए, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। एक जो हमारे यहाँ जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो हमारी इंग्लिश को हमेशा हमने एलीट वाला वो दे दिया। बिल्कुल। संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हो रही थी, तब भी अंग्रेजी एलीट की भाषा थी। इनफैक्ट जितने हमारे बड़े बड़े लीडर्स हुए सब बाहर जाकर के पढ़े, सब अंग्रेजी में पढ़ के आए, सबने अंग्रेजी में अपना डिस्कोर्स दिया। सही बात है, मुझे अंग्रेजी से परहेज नहीं है मुझे, लेकिन हिंदी जो आग्रही हैं हिंदी को लेकर आगे बढ़ाने वाले, मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है। आप हिंदी का आग्रह सामान्य देशवासियों पर तो करना चाहते हैं, करना चाहिए, मैं भी हिंदी बोलती हूँ, सब हिंदी बोलते हैं। दिक्कत यह है कि क्या सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ने को तैयार हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी सहमत होगी? ब्यूरोक्रेसी छोड़ दीजिए, जो आपके जो नेता वर्ग हैं, जो थोड़े भी बहुत एलीट नेता वर्ग हैं, क्या वो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं? जब ये दो, जो हमारे देश का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने अपने घरों में अपने पर्सनल जीवन में इस पॉलिटिक्स को नहीं उतार पा रहा, वो देश पे कैसे थोप सकते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि साउथ में प्रॉब्लम हिंदी को लेकर के है, प्रॉब्लम हमेशा इम्पोजिशन को लेकर के, या आज हमें दिक्कत हो रही है कन्नड़ में बात करने में या मराठी में बात करने में, क्योंकि आपने फोर्स कर रहे हैं हमें करने के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ, इस विषय पर सम्यक चर्चा होनी जरूरी है। या तो हिंदी अपने यहाँ एक हिंदी बेल्ट का मतलब, मैं पूरे जिस बेल्ट को बहुत डिराइसिवली काउ बेल्ट बोल दिया जाता है, मैं कह रही हूँ कि क्या अगर हम उसको एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बना लें, इस तरीके का हब बना लें कि भाई हम कल तमिलनाडु की तरह हम इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकें, तब तो फिर हम भाषा को लेकर के एक नया मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा है ये नैरेटिव, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, मुझे एक और कंसर्न लगता है, क्या साउथ का टूरिस्ट कश्मीर नहीं आता? क्या साउथ का टूरिस्ट राजस्थान नहीं जाता? घूमने तो आप सब जगह जाते हो ना। आप वो वाली जिद, अगर आपकी जिद यहाँ वालों ने कॉपी करना शुरू कर दिया, और देखिए बीमारी है तो फैलेगी, कश्मीरी बोलेगा तुम इस भाषा में बात करो, हिमाचली बोलेगा तुम हमारी भाषा में बात करो, अभी हम इन भाषाओं पे तो आए ही नहीं है, राजस्थानी बोलेगा तो हमारी भाषा में बात करो, फिर ये साउथ का टूरिस्ट क्या करेगा? बिल्कुल, ये खाना नहीं मिलेगा क्या यहाँ पर? अगर इसको रोका नहीं गया समय पे तो ये आने वाले स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही चला जाएगा, फिर ये बढ़ेगा ना। तो हिमाचल के लोगों को अगर साउथ में दिक्कत होगी, या पंजाब के लोगों को साउथ में दिक्कत होती है, उत्तर भारत के लोगों को, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, या राजस्थान हो, या हरियाणा हो, इन राज्यों के लोगों को, अगर दिल्ली के लोगों को साउथ में अगर दिक्कत होती है, तो दिल्ली में भी जो साउथ के लोग हैं, या इन राज्यों में जो साउथ के लोग, उनके लिए भी तकलीफें खड़ी होना शुरू हो जाएगी ना। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए नुकसानदायक है। ये चीज़ मतलब बढ़ने से पहले सरकार को इसको देखना पड़ेगा, समाज को भी ये देखना पड़ेगा, लोगों को भी ये बात समझना पड़ेगी कि भाई उस स्तर पर मत जाओ कि आपका समाज बटे और उसका परिणाम आपके बच्चों को भी भुगतना है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो कर रहे हो, आपके बच्चे तमिलनाडु के बच्चे से तमिलनाडु में रहेंगे, पढ़ लिख के वही हो सकता है गवर्नमेंट जाए, डिफेंस में जाए, किसी में जाए, उत्तर भारत में जाए। तो मुझे लगता है कि सबके लिए नुकसानदायक, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक के लिए। जो यह खेल रहा है उसका भी घर जलेगा, और जिसके लिए खेल रहा है वो भी जलने वाला है। इसमें जलना सबको है, इसमें किसी का भला नहीं होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए संघ बहुत कोशिश कर रहा है, लगातार संघ इस खिलाफ, मतलब संघ जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन समाज के अंदर जब तक से एक पावरफुल आवाज नहीं निकल के आ रही, नहीं, समाज जब तक जागरूक नहीं होगा इसके खिलाफ कि नहीं ये गलत है, बड़ा वर्ग जब तक नहीं बोलेगा, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं बोलेगा, प्रभावशाली वर्ग जब इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, तब तक कैसे नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र में अगर ये होता है तो इसके खिलाफ महाराष्ट्र के लोगों को बोलना चाहिए, जो बड़े लोग हैं, अगर वो नहीं बोलेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र में आप एक सब्जी वाले से कह सकते हो कि आप मराठी में सब्जी बेचिए, अब एक चौकीदार से कहते हो कि भाई नौकरी तब देंगे तुम्हें मराठी आती होगी, लेकिन आप शाहरुख खान से नहीं कह सकते कि मराठी आएगी तो आप पिक्चर में काम करोगे, या सलमान खान से आप नहीं कह सकते, अमिताभ बच्चन से नहीं कह सकते, क्योंकि उनका क्लास अलग है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।